त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करिए का सुधा तड़ागा। अर्थात यदि कोई प्यासा पानी के बिना शरीर त्याग दे तो उसके मरने के पश्चात अमृत के सरोवर का भी कोई औचित्य नहीं है। उसके लिए अमृत का सरोवर, अमृत का तालाब भी किसी कार्य का नहीं है। प्यारे बच्चों, ये धनुष भंग का अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग है। इस पाठ की व्यापकता के कारण इस पाठ को इतने भाग में करना पड़ा। ठीक, आइए हम लोग बचे हुए अंश को देखते हैं और आज इस पाठ को समाप्त कर देते हैं। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपायतन, जानी विकल विशेषी। प्यारे बच्चों, संकेत डाल लेंगे कि राम बिलो के, फिर अपूर्णता सूचक चिन्ह, फिर विकल्प विशेषी, फिर संदर्भ वही पहले वाला कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है या उद्धृत है। एक जगह लिया हुआ कर देंगे, एक जगह उद्धृत। प्यारे बच्चों, कि राम बिलो के लोग सब, कि रामचंद्र जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग से कुछ ही क्षण पूर्व जब श्री रामचंद्र जी सभा में एक बार सबकी ओर लोग सबकी ओर देखते हैं तो सभी क्या दिखाई देते हैं? राम बिलो के मतलब देखते हैं लोग सब, सभी को चित्र लिखे से देखी से समान। कि तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी सभा में धनुष भंग से कुछ ही क्षण पूर्व सभा में सभी को देखते हैं तो सभी के सभी उन्हें चित्र लिखे हुए चित्र के समान दिखाई देते हैं या जड़ वस्तु के समान प्रतीत होते हैं। और कृपायतन, कृपा के निधि, कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी चितई देखते हैं सीता जी को। जब कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं तो जानी विकल विशेषी, उन्हें सीता जी सबसे अधिक व्याकुल दिखाई देती हैं। बस जानी विकल व्याकुल विशेषी, विशेष व्याकुल दिखाई देती हैं या सबसे अधिक व्याकुल दिखाई देती हैं। प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? संदर्भ हो गया प्रसंग कि प्रस्तुत पद में राम जी को स्वयंवर सभा में सीता जी सबसे अधिक व्याकुल दिखाई देती हैं, इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक, और अब काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि, रस वही श्रृंगार, सभी कुछ श्रृंगार प्रेम रस के कारण है। तो रस श्रृंगार, छंद, दोहा, अलंकार, अलंकार क्या है बच्चों? विकल विशेषी। और यहाँ पर कृपायतन, न यहाँ पर है जानी, इसमें न वर्ड की आवृत्ति, ब वर्ड की आवृत्ति, विकल विशेषी, अनुप्रास अलंकार। प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं कि देखी विपुल, कि प्यारे बच्चों देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही राम, सिया राम जय जय राम। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करिए का सुधा तड़ागा, राम सिया राम जय जय राम। प्यारे बच्चों, कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि देखी विपुल, विपुल का अर्थ अधिक, विकल व्याकुल वैदेही सीता जी को। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयंवर सभा में धनुष भंग से कुछ ही क्षण पूर्व जब श्री रामचंद्र जी सीता जी वैदेही सीता जी को देखते हैं तो क्या देखते हैं? विपुल विकल अत्यधिक व्याकुल जान पड़ती हैं। कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग से कुछ ही क्षण पूर्व सीता जी को देखते हैं तो सीता जी अधिक व्याकुल दिखाई
देती हैं या अधिक व्याकुल जान पड़ती हैं। उन्होंने अनुभव किया, क्या अनुभव किया? निमिष विहात कल्प समते हैं, कि सीता जी का निमिष क्या है बच्चों? पलक झपकने में लगने वाला समय। विहात बीत रहा है, कल्प का अर्थ है कल्प। कल्प क्या है बच्चों? कि ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वह एक कल्प कहलाता है, लेकिन ये हम लोगों का एक जो दिन है वो उनका एक कल्प नहीं, उतना बराबर नहीं है। जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है, पूरे का जो समय है, एक चक्कर ये युग पूरे लगा चुके, यानी सतयुग आ गया, त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, कलयुग, एक चक्कर पूरा हो गया। इसी प्रकार का पूरा 1000 चक्कर जब बीतेगा तब जाके एक कल्प होगा। तुम लोग समय गणना अपना कर लेना। क्या है बच्चों? कि सम ते ही, उपमा अलंकार मिल गया बच्चों। कि उन्होंने क्या अनुभव किया? कि सीता जी का पलक झपकने में जो लगने वाला समय, क्षण मात्र जो होता है, वो विहात बीत रहा है। कल्प समते ही, कल्प के समान, कल्प की तरह, समानते ही की तरह। यानी उन्होंने क्या अनुभव किया कि जब सीता जी को देखते हैं तो सीता जी अत्यधिक व्याकुल दिखाई देती हैं। वे अनुभव करते हैं कि सीता जी का जो पलक झपकने में लगने वाला एक क्षण मात्र होता है वह एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तो फिर वो विचार करते हैं, कौन? श्री रामचंद्र जी। क्या? त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, त्रिषित प्यासा बारी, यानी वारी बिनु पानी, बारी का अर्थ है पानी, बिनु बिना, जो तनु तन शरीर त्यागा त्याग दे। कि यदि कोई प्यासा पानी के बिना शरीर त्याग दे, मुँह करिए का सुधा तड़ागा, उसके मर जाने पर सुधा अमृत का तालाब भी कोई मतलब नहीं रखता, अमृत के तालाब का भी कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। कि क्या कहते हैं? कि यदि कोई प्यासा पानी के बिना शरीर त्याग दे तो उसके मरने के बाद अमृत का सरोवर भी, अमृत का तालाब भी किसी अर्थ का नहीं है, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। और फिर क्या विचार कर रहे हैं? कहा वर्षा सब कृषि सुखाने, कि सभी कि क्या वर्षा, उस वर्षा का क्या लाभ जब पूरी कृषि सूख जाए पानी के बिना। कि कृषि सूख जाने के बाद वर्षा का कोई अर्थ नहीं है। समय चूकी पुनि का पछताने, कि किसी भी कार्य को करने का उचित समय बीत जाने पर, समय चूकी पुनि मतलब फिर, कि समय चूकी किसी भी कार्य को करने का उचित समय बीत जाने पर पछताने से कोई भी लाभ नहीं है। प्यारे बच्चों, अस जिय जानकी देखी, जानकी सीता जी को देखते हैं। असी मतलब ऐसा, जी मतलब हृदय में जानकर, ऐसा जानकर, ऐसा विचार करके सीता जी की ओर श्री रामचंद्र जी देखते हैं। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, प्रीति प्रेम विशेषी विशेष। कि श्री रामचंद्र जी जब सीता जी को देखते हैं तो अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर, अपने प्रति सीता जी का विशेष प्रेम लखी देखकर प्रभु पुल के श्री रामचंद्र जी पुलकित हो उठे, उनका शरीर आनंदित हो उठा। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने गुरु को श्री रामचंद्र जी प्रणाम मन ही मन कीन्हा। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं और अति लाघव उठाए धनुलीना। अति लाघव, अत्यधिक फुर्ती से, तीव्रता से, कुशलतापूर्वक, अत्यधिक कुशलतापूर्वक धनुष को उठा लेते हैं। और जब धनुष को उठाते हैं तो दम के दामिनी जिमी जब ले हूँ, जिमी का मतलब है जैसे जब ले हूँ धनुष को लेते हैं, दमके दामिनी, बिजली दमकने लगती है, बिजली चमकने लगती है। कि ज्यों ही वह शिव के धनुष को उठाते हैं तो दामिनी बिजली चमकने लगती है। पुनः नभ पूरा आकाश, धनुमंडल, धनुष के आकृति समभयऊ। यहाँ पे भी उपमा अलंकार है कि पुनः पूरा आकाश, पूरा नभ धनुष के आकृति का हो जाता है। लेत चाहवत खैचत गाढ़े काहुन लखा देखो सब ठाढ़े। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि लेत, इतनी तीव्रता से ये सब कुछ होता है कि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को लेते हैं, चढ़ावत प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उसको खींचते हैं, गाढ़े तीव्रता से खींचते हैं
कि कब उन्होंने धनुष को लिया, प्रत्यंचा चढ़ाया, उसको तीव्रता से खींचा, काहू न लखा कोई नहीं देखा, काहू न लखा कोई नहीं देखा। देखो सब ठाढ़े, सब खड़े के खड़े देखे ही रहे हैं, लेकिन कोई भी ये देख नहीं पाए कि यह कब और कैसे हो गया। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, कि उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को, शिव के धनुष को बीचों बीच तोड़ दिया और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, पूरे संसार में तीनों लोकों में अत्यधिक भयंकर ध्वनि गूंजने लगी। प्यारे बच्चों, अब का प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में रामचंद्र जी जब धनुष भंग से ठीक पूर्व सभा में एक बार देखते हैं, तब उनमें सीता जी अधिक व्याकुल दिखाई देती हैं और धनुष तोड़ने के पश्चात जो वातावरण है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या है, भाषा वही अवधि, छंद यहाँ पे चौपाई है, ध्यान देना है बच्चों। फिर रस क्या है, रस बेटा ऊपर वाली लाइन में देखी विपुल विकल बय देहि निमिष बिहात, ये जो अनुभव कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी प्रेम के कारण, यहाँ पर भी है प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी श्रृंगार रस दिख गया। और बच्चों फिर यहाँ पर क्या है, दम के दामिनी जिमी जब ले हूँ, एकदम बिजली चमकने लगी, भयंकर रस है बेटा, भयंकर श्रृंगार रस, भयंकर रस, ठीक। और फिर उसके बाद अलंकार क्या मिल रहा है, पहले ही लाइन यहाँ पर देखो, विपुल विकल वैदे ही ब वर्ड का उच्चारण बार बार मिल गया, अनुप्रास मिल गया हमको। फिर उसके बाद निमिष विहात कल्प समते ही सम उपमा अलंकार मिल गया, कि वो जो एक क्षण है पलक झपकने में, जो एक क्षण है उसकी तुलना किससे कर दिए, उपमेय उपमान, यहाँ कल्प से, एक कल्प से, ठीक। कि निमिष क्या हो गया, उपमेय, उपमान क्या हो गया, कल्प, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या दिख गया बच्चों, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और फिर और कौन सा अलंकार दिख रहा है बच्चों, हाँ ये दोनों जो लाइन है, त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करी का सुधा तड़ागा, ये दृष्टांत उदाहरण दे रहे हैं, विचार में ही आया तो क्या से ये उदाहरण है, ये दृष्टांत अलंकार हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ये दम के दामिनी जिमी जब ले हूँ पुनि नव धनु मंडल सम भय हूँ, कि पूरा आकाश क्या हो गया, धनुष की आकृति जैसा। अतिशयोक्ति अलंकार, 4 अलंकार दिख गए बच्चों, ठीक। अब और कुछ बचा इसमें, चलो तुम लोग देखोगे तो अवश्य पूछोगे, और अगर लग रहा है कि समझ में आ रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी अवश्य करना। चलो बच्चों आगे देखते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारुक चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल क्रूम कलमरे, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उच्चार ही। प्यारे बच्चों संकेत डाल लेंगे, संदर्भ वही पूर्वत प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश में धनुष भंग के बाद के वातावरण का वर्णन किया गया है, मनोहारी वातावरण का वर्णन किया गया है। या प्रस्तुत पद्यांश में जब श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ा तो सारे संसार में उथल पुथल मच गई, इसी का यहाँ पर सुरम्य या मनोहारी वर्णन किया गया है। ये प्रसंग हो गया। अब व्याख्या देखते हैं बच्चों कि क्या भरे भुवन पूरा संसार, घोर भयंकर कठोर, रव का मतलब ध्वनि, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ा तो पूरे संसार में भयंकर कठोर ध्वनि गूंजने लगी। भरे का मतलब भर गया, यहाँ पर ध्वनि शब्द है तो गूंजने लगी, कि पूरे संसार में तीनों लोकों में भयंकर कठोर ध्वनि गूंजने लगी। रवि बाजी तजी मारुक चले, क्या रवि सूर्य, बाजी का अर्थ है घोड़ा, कि सूर्य के रथ को ले चलने वाले घोड़े तजी त्याग कर मारुग मार्ग चले, अपना मार्ग त्याग कर चलने लगे, यानी अपना मार्ग भटक कर भूल कर चलने लगे।
चिक्करही दिग्गज, दिग्गज का अर्थ होता है चारों दिशाओं के हाथी। दिक प्लस गज, यहाँ पर व्यंजन संधि है बच्चों, क का ग हो गया है, आधा ग में बदल गया है। तो गज का अर्थ हाथी, दिक दिशा, चारों दिशाओं के हाथी चिघारने लगे, चिघरही चिघारने लगे। डोल मही, पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। अहि कोल कुरुम, शेषनाग वराह और कक्षप कलमले, कलमला उठे, व्याकुल हो उठे। कि चारों दिशाओं के हाथी चिघारने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, शेषनाग वराह और कच्छप कलमला उठे, व्याकुल हो उठे। और सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। कि सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। सकल का अर्थ है संपूर्ण, कि सभी, कि सकल का अर्थ संपूर्ण, कि सभी देवता, राक्षस, मुनिगण, कर मतलब हाथ, कान, कान पर रख लिए, दिन्हे दे दिए। कि सभी देवता, असुर मुनि अपने हाथों को कानों के पास लगा लिए और विकल विचार ही, व्याकुल होकर विचार करने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। ठीक। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचार रहे। कि तुलसीदास जी कहते हैं जब सभी को ये विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ दिया, तब सभी सभा में उपस्थित या सभी उनकी जय जयकार करने लगे, श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। प्यारे बच्चों बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, तुम लोगों का भाषा वही अवधि, छंद, सवैया छंद है बच्चों। पहचानेंगे कैसे, एक लाइन में ये वर्ण गिनना है। क्या सवैया छंद क्या है, वर्णिक छंद है। और पूरी इस एक लाइन में 22 से लेके 26 तक की मात्रा नहीं, वर्ण। ठीक, 22 से लेके 26 के बीच में वर्ण मिलेंगे आपको। तो छंद सवैया, और रस भयंकर रस है बच्चों, एकदम पूरा संसार कांपने लगा। इधर उधर देवता मुनि तक जो है कि लगी सोचने की अरे ये क्या हो गया, पृथ्वी जब कांपने लगी, पूरा भयंकर रस भरा हुआ बच्चों इसमें। ठीक। और अलंकार, अलंकार इसमें क्या है, भरे भुवन अनुप्रास मिल गया ऐसे। ठीक। और यहाँ पर अनुप्रास है, कोल कुरुम कलमले यहाँ पे अनुप्रास है। ठीक। और अलंकार क्या है, इसमें बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं किया गया है। लग नहीं रहा कि इतना बड़ा, जैसे कि आप लोग कभी शिक्षक दिवस पे शिक्षक को भगवान बना देते हैं अपने भाव की पराकाष्ठा को दिखा के, फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता है। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं लग रहा है बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कह दी गई है। तो अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक। कुछ बचेगा तो और पूछ लेना। यह धनुष भंग अब समाप्त हुआ प्यारे बच्चों।